लाइट्स, कैमरा, एक्शन। आज के इस वीडियो में हम अंडरस्टैंड करेंगे डेटा मॉडलिंग के बारे में। डेटा मॉडलिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है जब हम बात करते हैं नो एसक्यूएल डेटाबेस की। नो एसक्यूएल डेटाबेस में हम क्या करते हैं, बेसिकली कलेक्शंस और डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। डॉक्यूमेंट्स में बेसिकली हम क्या करते हैं, जेसन फॉर्मेट में डेटा को स्टोर करते हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है डेटा मॉडलिंग का। तो हमें तो कुछ सेट ऑफ रूल्स लिखने पड़ेंगे कि पहले तो कि डेटा टाइप क्या होगा, वो पर्टिकुलर फील्ड का, हमें कितने फील्ड्स चाहिए होंगे, ये सारी चीज़ें हमें लिखनी पड़ेगी। जैसे कि अब यूज़र का पॉइंट ऑफ व्यू लेके चले तो यूज़र का नाम रहेगा, उसका पासवर्ड रहेगा, उसका जीमेल अकाउंट रहेगा, ईमेल रहेगा, और भी बहुत सारी चीज़ें उसकी अटैच्ड रहेंगी। तो हम एक अच्छा सा एग्जांपल भी लेंगे, आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट भी एक्सप्लेन करेंगे। तो डेटा मॉडलिंग का पहले तो कॉन्सेप्ट आप अंडरस्टैंड कर लो। कॉन्सेप्ट क्या है इसका? डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ योर डेटा, कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है, इसी को क्या कहते हैं हम, डेटा मॉडलिंग कहते हैं। अपने डेटा का स्ट्रक्चर बनाना उसे मॉडलिंग कहते हैं, कि किस फॉर्मेट में वो, किस तरीके में वो हमारे डेटाबेस के अंदर स्टोर हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है, मोंगोडीबी में डेटा स्टोर होता है डॉक्यूमेंट्स में, जो कि मैं काफ़ी दफ़ा आपको बता चुका हूँ। मोंगूस, अब एक मोंगूस क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइब्रेरी है हमारे एनपीएम की। मोंगूस क्या करता है, इसका तो हमने मोंगूस के ज़रिए से हमने डेटाबेस को कनेक्ट भी किया था। अब मोंगूस के ज़रिए से ही हम क्या करेंगे, डेटा मॉडल्स को एक्सपोर्ट करेंगे, स्कीमास बनाएंगे, डेटा मॉडल्स भी बनाएंगे। ठीक है, मोंगूस क्या करता है, हमें स्ट्रक्चर डिफाइन करने में हेल्प करता है, इनडायरेक्टली ये स्कीमा और मॉडल्स मॉडल्स बनाने में हेल्प करता है। तो डॉक्यूमेंट्स में मान लीजिए कि हम मैंने एक यूज़र नाम का एक डॉक्यूमेंट बना लिया, तो मोंगूस हमें हेल्प करेगा कि इस यूज़र का फॉर्मेट क्या हो, क्या क्या फील्ड्स हो, फील्ड्स की स्पेलिंग गलत लिख रहे हैं हम, क्या क्या फील्ड्स हो, ये सारी चीज़ें हमें मोंगूस हेल्प करता है स्ट्रक्चर करने में। तो यहाँ पर दो बातें निकलती है, दो बातों को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब हम बात करते हैं मोंगूस की। एक तो है हमारा स्कीमा और दूसरा है मॉडल्स। तो मॉडल्स का तो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, वो तो आपको पता ही होगा। स्कीमा है हमारा ब्लूप्रिंट। ठीक है, ब्लूप्रिंट जहाँ पर हम क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं, जैसे कि हमारे फील्ड्स हो गए, डेटा टाइप्स हो गए, और कुछ रूल्स। रूल्स कैसे भैया, जैसे कि हमारा JWT वेरीफाई करना हो गया, पासवर्ड ऐसा ही रहना चाहिए, पासवर्ड में एक कैरेक्टर रहना चाहिए, पासवर्ड 8 डिजिट्स का रहना चाहिए, यानी कि 8 उसकी लेंथ रहनी चाहिए, और पासवर्ड में कुछ कैरेक्टर्स रहने चाहिए, जैसे कि ऐट यूज़ कर लेना हो गया, पॉइंट यूज़ करना होगा, ऐसे सारी चीज़ें, इसको रूल्स कहते हैं। ये सारी कुछ रूल्स रहेंगी कि ऐसे ही ऐड होना चाहिए। कुछ रिक्वायर फील्ड्स आपको चाहिए, जैसे कि अगर आप यूज़र बना रहे हो तो यूज़र के कुछ रिक्वायर फील्ड्स भी चाहिए। आपको यूज़र का फोटो चाहिए होगा, ये मस्ट है, ये रिक्वायर्ड है। और आपको उसका ईमेल चाहिए होगा, ईमेल भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कैसे अवॉइड करते हैं। तो स्कीमा के अंदर हम ये सारी रूल्स लिखेंगे कि हमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसी को कहते हैं स्कीमा। ठीक है, अब मॉडल की जब हम बात करते हैं, मॉडल हमारा एक ब्रिड्ज है। ठीक है, ब्रिड्ज है। ये क्या करता है, एक जावास्क्रिप्ट के क्लासेस बनाता है, और यूज लेता है स्कीमा का डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में। ठीक है, स्कीमा का यूज लेता है डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने में। मॉडल्स के जरिए से ही हम डेटा को ऐड करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डिलीट करते हैं, जो भी क्रेड ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं हम मॉडल से ही क्रिएट करेंगे। मान लीजिए आपने यूजर का एक मॉडल बना लिया। ठीक है, यूजर का आपने एक मॉडल बना लिया। यूजर का मॉडल बना के आप क्या करोगे, बेसिकली उसके अंदर हमारा जेसन की वैल्यू पेयर्स डाल दोगे, जो कुछ भी स्कीमा के अंदर रिक्वायर्ड थे ना, जो हमने यूजर स्कीमा अगर बनाया था, उस स्कीमा के अंदर जो कुछ भी रिक्वायर्ड पॉइंट्स थे सारे हम इधर लिख लेंगे। स्कीमा को ब्लूप्रिंट के तरीके से इमेजिन कर लो। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूं कि आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, ये आपका टास्क है बेसिकली। नीचे कमेंट सेक्शन में हो गया, लिंक्डइन में हो गया, टेलीग्राम में हो गया, या टेलीग्राम नहीं, इंस्टाग्राम में हो गया, मुझे टैग करके इसका जो डेटाबेस जो है, डेटा मॉडल या फिर ब्लूप्रिंट, आपको बना के मुझे टैग करना है और मुझे भेजना है। ठीक है, जो कोई भी सही टाइप करके भेजेगा उसे मैं एक गिफ्ट दूंगा, जो कि किताब रहेगी, बुक रहेगी, उसको गिफ्ट दूंगा, गिव अवे दूंगा। ठीक है, तो अब डायरेक्टली ऐसे बना नहीं सकते, इसीलिए इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक सैंपल ले लेता हूँ एक यूज़र का। ठीक है, यूज़र नहीं, काफ़ी दफ़ा हम यूज़ कर चुके हैं, हम लेते हैं एक प्रोडक्ट का। ठीक है, एक ई कॉमर्स का एक प्रोडक्ट है। अभी इस प्रोडक्ट के अंदर आप क्या क्या स्टोर करना चाहोगे, वो सारी चीज़ें आपको बस लिखनी है।
इसको ऐसे ही ना हम लिख नहीं सकते, इसका एक पर्टिकुलर पॉइंट रखना पड़ेगा यहाँ पर कि जैसे कि एक बाय डिफ़ॉल्ट हमें मोंगोडीबी है तो एक बाय डिफ़ॉल्ट उसके साथ आईडी आएगी, ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट आईडी आएगी, यहाँ पर कुछ तो रहेगी आईडी 1 2 3 4 5 6। इसके बाद आप क्या लिखना चाहोगे प्रोडक्ट के बारे में, इमेजेस, इमेजेस का यूआरएल चाहिए होगा हमें। इमेजेस कैसे स्टोर करते हैं हम बेसिकली, मान लीजिए एक इमेज फाइल है डॉट जेपेग एक इमेज फाइल है, डॉट जेपेग या फिर डॉट पीएनजी एक इमेज फाइल है। ये इमेज फाइल को आप क्या करते हो, एक स्टोरेज के अंदर स्टोर करते हो। मैं क्लाउडिनरी का एग्जांपल लेता हूँ। क्लाउडिनरी नाम के एक स्टोरेज में क्या करते हो आप, ये इमेज स्टोर करते हो। जब आप ये इमेज स्टोर करते हो तो क्लाउडिनरी आपको रिटर्न में क्या देता है कि यूआरएल देता है इमेज का, और इस यूआरएल को आप क्या करते हो, यहाँ पर स्टोर करते हो। बेसिकली यहाँ पर इमेज के अंदर मैंने क्या किया, इमेजेस नाम का एक फाइल बनाया। ये इमेजेस फाइल क्या रहेगा हमारा, एक एरे रहेगा, एरे ऑफ यूआरएल्स रहेगा, जैसे कि यूआरएल 1 हो गया, यूआरएल 2 हो गया, और मैं यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा कि मैक्सिमम 3 इमेजेस, मिनिमम 3 इमेजेस, मैक्सिमम यानी जितने चाहे उतने इमेजेस का यूआरएल यहाँ पर डाल सकते हैं। इमेजेस का बात हमने कर लिया, इमेजेस चाहिए होगा। फिर उसके बाद नेम चाहिए होगा इसका, ठीक है। नेम क्या रहेगा, प्रोडक्ट का नेम। इसका टाइप क्या रहेगा, प्रोडक्ट का नेम है तो ये टाइप रहेगा इसका स्ट्रिंग, ठीक है। ये तो हमारा ऑब्जेक्ट आईडी है, बेसिकली इट्स ऑब्जेक्ट आईडी, ठीक है, ऑब्जेक्ट आईडी। नेम क्या रहेगा हमारा, स्ट्रिंग के फॉर्मेट में रहेगा, और ये रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है, और ये रिक्वायर्ड रहेगा। और उसके बाद डिस्क्रिप्शन की बात कर लो, डिस्क्रिप्शन भी क्या रहेगा हमारा, स्ट्रिंग रहेगा, और ये भी क्या रहेगा, रिक्वायर्ड रहेगा, ठीक है। आई होप ये चीज़ विजिबल है, हाँ विजिबल है, नॉट बैड। बस हैंड राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है, अरे एडजस्ट कर लेना भाई, हमें क्या कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना है, हैंड राइटिंग नहीं, ठीक है। नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, और क्या रह सकता है यहाँ पर हमारा, रह सकता है कैटेगरी। कैटेगरी में भी हमारी दो टाइप की कैटेगरी आ सकती है, सब कैटेगरी और मेन कैटेगरी। अब मेन कैटेगरी जैसे कि मेन हो गया, और उसके बाद वुमेन हो गया, किड्स हो गया, ये सारी मेन कैटेगरी में आता है, तो हम इसको नाम देंगे कैटेगरी का। हम क्या कर सकते हैं, कैटेगरी का एक और मॉडल भी बना सकते हैं। लाइक हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, आप कॉन्सेप्ट समझो, मैं क्या करूँगा, एक और कैटेगरी का डेटा मॉडल बनाऊंगा, ठीक है, एक और कैटेगरी का डेटा मॉडल बनाऊंगा, नाउ इट्स विजिबल। एक और कैटेगरी का डेटा मॉडल बनाऊंगा। इस डेटा मॉडल में मैं एग्जैक्टली यहाँ पर स्पेसिफाई करूंगा कि कितने कितने हमारे डेटा मॉडल्स हैं, क्या क्या हैं हमारे, मेन हो गया, वुमेन हो गया, और इस कैटेगरी का मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी दे दूंगा, ऑब्जेक्ट आईडी ऑफ कैटेगरी, ठीक है, कैटेगरी का ऑब्जेक्ट आईडी दे दूंगा। यानी कि जब मैं कोई प्रोडक्ट चाहता हूं तो मैं यहाँ पर इनडायरेक्टली दो डेटा मॉडल्स लूंगा, एक तो रहेगा प्रोडक्ट बाय एज यूजुअल, और उसके बाद रहेगा हमें जो भी कैटेगरी है उसका भी मतलब उसका भी डेटा मॉडल, उसका भी डेटा सेट, कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट आईडी ऑफ मैन है तो मैन की क्या आईडी है, वुमेन है तो वुमेन की क्या आईडी, ये टाइप का। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, नहीं तो भी इग्नोर कर देना। ये चीज़ एक डेटा मॉडल के अंदर दूसरा डेटा मॉडल को कैसे रेफरेंस देना है हम कोड करते वक्त सीख ही जाएंगे, बस थोड़ा बहुत ग्लांस अंडरस्टैंड कर लो, ठीक है। बेसिकली ये ऐसे पॉइंट करेगा, ठीक है, कुछ इस तरीके से पॉइंट करेगा इनडायरेक्टली, आपको इतना काफ़ी है, ठीक है, इतना काफ़ी है, ये डेटा मॉडल हो गया, इतना आई होप आपको अंडरस्टैंड करने के लिए काफ़ी है। कैटेगरी हो गया, फिर उसके बाद सब कैटेगरी हम इसी के अंदर ऐड कर देते हैं, कैटेगरी के जरिए से हम यहाँ पर कैटेगरी और सब कैटेगरी दोनों आ जाएगा, ठीक है। और कैटेगरी हो गया, नेम हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके बाद रहेगा हमारा एमआरपी क्या रहेगी हमारी, इंटीजर वैल्यू या फिर फ्लोट वैल्यू या फिर डबल वैल्यू, जो कुछ भी रहेगा। मैं अभी के लिए यहाँ पर फ्लोट लिख लेता हूँ, एमआरपी वैल्यू। और उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद यहाँ पर हमारा रहेगा सेलिंग प्राइस रहेगा, वो भी हमारा रहेगा फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू या फिर डबल, कुछ भी लिख लो आप, सेलिंग प्राइस। और इसी तरीके से आपने क्या करना है, टास्क के लिए और यूज़र के लिए डेटा मॉडल बनाना है, ठीक है। और डेटा मॉडल बना के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, या फिर मुझे पर्सनली डीएम कर लेना है। बेहतर यही है कि कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो, जिससे कि आप बाकी स्टूडेंट्स भी देख लेंगे कि भाई इन्होंने लिखा, इन्होंने किया है करके। आई होप आपको डेटा मॉडलिंग और स्कीमा के बारे में अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। अगले वीडियो में हम डायरेक्टली कोड करना शुरू कर देंगे डेटा मॉडलिंग का। तो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योरसेल्फ। ओके बाय।